उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के तपोभूमि एरच, जिसने पूरे विश्व को रंगों की सौगात दी। सतयुग में पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए, जिसमें 9 अवतार हो चुके हैं। उनमें से पुराणों के अनुसार 3 अवतार झांसी जिले के एरच तपोभूमि में हुए। पुराणों के अनुसार ही विश्व की पहली राजधानी एरच थी, जिसका राजा हिरण्यकश्यप था, जो स्वयं को भगवान मानता था और किसी को भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने नहीं देता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहता था, ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अतः उसने अपने पुत्र को मारने के लिए कई प्रयास किए। एक बार उसने भक्त प्रहलाद को डिकौली गांव के पास स्थित डिकांचल पर्वत से भक्त प्रहलाद को फेंका था, जहां भक्त प्रहलाद जीवनदायिनी मां बेतवा नदी में गिरे और हरि कृपा से वो बच गए। उनके पद चिन्ह आज भी चट्टान के ऊपर देखे जा सकते हैं और उस जगह को प्रहलाद कुंड के नाम से जाना जाता है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले के एरच, जो तपोभूमि है और विश्व की पहली राजधानी भी पुराणों के हिसाब से ये इसको विश्व की पहली राजधानी का बताया जाता है। यहाँ एक असुर राजा हुआ करते थे, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, वो विष्णु का अनन्य भक्त था और जो हिरण्यकश्यप जी थे, चूँकि असुर थे वो, और उनका देव और दानव का युद्ध हमेशा चलता रहा। तो उन्होंने यहाँ पर इस एरच नगरी में जो उनका राज्य था, उसमें भगवान विष्णु की पूजा के लिए पूरा प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन उनका लड़का जो था भक्त प्रहलाद, वो हरि का शिष्य भक्त था, तो हमेशा वो विष्णु की पूजा किया करता था। उनको मारने के लिए कई बार प्रयास भी किए हिरण्यकश्यप ने, और एक बार डिकांचल पर्वत है पास में, डिकौली जिसको बोला जाता है, आजकल डिकौली के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, और वो डिकांचल पर्वत है, वहाँ से भी उनको फेंका गया था। और उनके चरण आज भी एक चट्टान पर बने हुए हैं, जिसको प्रहलाद दौ के नाम से जाना जाता है, या प्रहलाद कुंड भी कह सकते हैं उसको। इस वक्त हम खड़े हुए हैं एरच नगरी में, जो ऐतिहासिक नगरी तपोभूमि है, जहाँ होली का जो विश्व को रंगों का सौगात दी है, वो इस एरच भूमि ने दी, तपोभूमि ने दी हुई है। आप पीछे देख रहे हैं एक चबूतरा बना हुआ है, पीछे महल भी बना हुआ है। ये वो जगह है जहाँ होली का दहन हुआ था, मतलब कह सकते हैं कि जहाँ होली ने प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि में प्रवेश किया था। लेकिन प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी। होलिका को एक वरदान था कि अगर वो चुनरी पहन के, जो वरदानी चुनरी थी उनकी, वो पहन के अगर वो अग्नि में प्रवेश करती हैं तो उनका अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से वो चुनरी उस वक्त प्रहलाद के ऊपर चली गई और होलिका का आग में जल गई और प्रहलाद बच गए थे। तभी से इस उत्सव को, यहाँ से रंगों का त्यौहार, जब हिंदू आपका देव व दानव दोनों इकट्ठे हुए, तो सबसे पहला उन्होंने जहाँ धूल की होली खेली जाती है, राख की, वो इसलिए खेली जाती है कि पहले उन्होंने शोक मनाया होलिका का, चूँकि यहाँ की लड़की थी वो, तो उन्होंने एक लड़की जो ख़त्म हो गई थी उसका शोक मनाया उन राजा के सहयोग से। उसके बाद दूसरे दिन जब संधि हुई तो रंगों से उनका एक दूसरे का आदान प्रदान किया गया। वो रंग का त्यौहार आज पूरे विश्व में होली के नाम से शुरू हुआ, और उसका होली का जो सौगात दी है वो इस एरच ने दी हुई है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी विकास शुरू हुआ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, उससे इसका विकास हुआ एरच का, और होली महोत्सव के नाम से एक धनराशि भी दी गई है यहाँ 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष यहाँ एक धनराशि दी गई है होली उत्सव मनाने के लिए। तो इसको जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है होली को, मतलब जितना मिलना चाहिए था अभी भी उतना नहीं हो पा रहा है। लेकिन होली का जो विश्व को जानकारी नहीं है इस चीज़ की, लोगों को, जो युवा वर्ग है उसको कहाँ जानकारी कम है कि होली का उत्सव कहाँ से शुरू हुआ। और मैं धर्मेंद्र खरे, TTN न्यूज़ 24 से सूरज के साथ एरच से।